ओर गुरुग्राम के डिस्कवरी वाइन शॉप में शूटआउट के बाद नेहरा ब्रदर्स सुर्खियों में है। एक भाई पवन नेहरा जेल से टारगेट देता है तो दूसरा भाई लिपिन नेहरा कनाडा में बैठकर शूटर्स के जरिए वारदात को अंजाम दिलवा रहा है। नेहरा के शूटर्स को पकड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने पूरा दम लगा दिया है, तो वहीं दोनों तरफ 50-50 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है। फिर भी दोनों शूटर्स अभी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। गैंगस्टर नेहरा ब्रदर्स आतंक, जेल से टारगेट, कनाडा से अटैक, 8 महीने में 8 मर्डर। एक छोटे से गांव में जन्मा पवन नेहरा अपराध की दलदल में ऐसा धंसा कि फिर निकल ही नहीं पाया। दोस्त के साथ शुरू हुआ रंजिश का सफर अब तक खौफनाक वारदातों के साथ जारी है। पवन नेहरा वो खूंखार अपराधी है जिसने 2020 में उस वक्त सनसनी फैला दी जब 8 महीने के अंदर ही 8 लोगों के मर्डर कर दिए। इसमें एक जगह तो उसने ट्रिपल मर्डर को भी अंजाम दिया। हालांकि अभी वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन गुरुग्राम वाइन शॉप में फायरिंग के बाद वो और उसका कनाडा में बैठा भाई लिपिन नेहरा अपराध की दुनिया में फिर सुर्खियों में है। हथियार और माशूका का हाथ पकड़ा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में की वारदातें। 2020 में 8 महीने में 8 हत्याएं। 20 अगस्त 2020 को ट्रिपल मर्डर। हत्याकांड से फैली सनसनी। आइए जानते हैं गैंगस्टर नेहरा ब्रदर्स की पूरी कहानी। गुरुग्राम के गांव भुड़का में किसान परिवार में पला बड़ा पवन नेहरा शुरुआत में एक आम नौजवान की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहा था। पवन का एक भाई लिपिन नेहरा भी है। पवन को अपने भाई अमित नेहरा उर्फ कालू पहलवान से शुरू से ही खास लगाव रहा है, जिसके चलते उसका ज्यादातर समय अमित नेहरा के साथ ही गुजरता था। उसी दरमियान एक बार पवन नेहरा की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने इम्पोर्टेड हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पवन नेहरा का नाम भी सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से पवन नेहरा का आपराधिक सफर शुरू हो गया। पढ़ाई के लिए कनाडा गया लिपिन बना अपराधी। पवन की जेल जाने पर संभाला उसका साम्राज्य। विदेश में बैठकर गुरुग्राम में कर रहा वारदात। शराब के कारोबार में जड़े जमाने की कोशिश। पवन नेहरा जिस अमित नेहरा को अपना सब कुछ मानता था, उसी अमित नेहरा के दोस्त मोनी कटारिया का अमित नेहरा के परिवार की किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। यहीं से साथ बैठने वाले नेहरा ब्रदर्स और कटारिया ब्रदर्स के बीच रंजिश शुरू हो गई। वहीं मोनी कटारिया ने पवन नेहरा के रिश्ते में भाई लगने वाले संजू की गुरुग्राम में बेरहमी से हत्या कर दी। साल 2020 में पवन नेहरा और उसके साथियों ने एक शादी समारोह में शामिल होने आए, जहां मोनी कटारिया और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 18 गोलियां लगने से मोनी कटारिया की मौत हो गई। मोनी कटारिया की हत्या का बदला लेने के लिए उसके भाई जॉनी कटारिया ने खुद की गैंग खड़ी कर दी। मोनी ने किया नेहरा के भाई का कत्ल। मोनी के भाई जॉनी पर जेल में कराया हमला। संजू की हत्या का बदला कई हत्याएं कर लिया। पंजाब की जेल में बंद है पवन नेहरा। जॉनी कटारिया के गैंगस्टर अशोक राठी ग्रुप में शामिल होने के बाद पवन नेहरा किसी दूसरे बड़े ग्रुप की तलाश में था। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक्टिविटी गुरुग्राम में बढ़ने लगी, तो वो इसी सिंडिकेट में शामिल हो गया। लॉरेंस सिंडिकेट में शामिल होने के बाद पवन नेहरा ने ऐसा आतंक मचाया कि 20 अगस्त 2020 को उसने ट्रिपल मर्डर कर सनसनी फैला दी। जॉनी कटारिया और पवन नेहरा की दुश्मनी अब पुलिस के लिए भी सरदर्द बन गई है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने इसके बाद जॉनी कटारिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
लेकिन जेल के अंदर भी पवन नेहरा ने जॉनी कटारिया पर हमला करा दिया। हालांकि इस हमले में वो बच गया था। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पवन नेहरा को गिरफ्तार किया था। 16 जून की रात डिस्कवरी वाइन शॉप पर फायरिंग, 3 लोगों को मारी गोली, हमले में एक की मौत। लिम्पिन शराब कारोबारियों को दे चुका था धमकी। लिम्पिन की कई ऑडियो क्लिप आई सामने। सूत्रों के मुताबिक जब जॉनी कटारिया और पवन नेहरा के बीच खूनी गैंग वॉर छिड़ी तो पवन ने अपने भाई लिम्पिन नेहरा को महफूज रखने के लिए कनाडा भेज दिया। पवन के जेल में जाने के बाद लिम्पिन कनाडा में ही बैठकर अपने भाई की गैंग को ऑपरेट करने लग गया। ऐसे में लॉरेंस के साथ ही गोल्डी बराड़ का अंगरक्षण भी लिम्पिन नेहरा को आसानी से मिल गया। लिम्पिन का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट।